किसान की नाराज़गी हमेशा ही रहती है, क्योंकि मेहनत बहुत करता है, लेकिन कोई ना कोई उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने आ ही जाता है। कभी उसे सरकार से मनचाहा कीमत नहीं मिलता, तो कभी आवारा पशु उसकी फसल उजाड़ देते हैं। तो एक भोला भाला किसान, धन्ना भगत जैसा बड़ा सीधा साधा, एक दिन परमात्मा से शिकायत करने बैठ गया कि देखो भगवान, आपको किसानी करनी तो आती नहीं है, आप हो परमात्मा, और परमात्मा हो तो परमात्मा वाला काम करिए, किसानों वाला काम क्यों ले रखा है? ये धूप देने का, बारिश करने का, सर्दी पड़ने का, ये काम आपका नहीं। ये कितनी मात्रा में किस समय चाहिए ये केवल किसान जानता है। तो आप ये जिम्मेदारी छोड़िए, क्योंकि हम आपसे बड़े नाराज हैं, ये जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अब भोला भाला किसान भगवान पे भरोसा करता था। उसने कहा, प्रभु देखना, अगर एक बार आप मुझे मौका देंगे ना, तो मेरे घर भंडार भरे होंगे अन्न के, अन्न ही अन्न होगा। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, मैं तो एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता हूँ, अच्छी बात है, ये जिम्मेदारी तुम ले लो। तो भगवान ने किसान के लिए एक ये जिम्मेदारी सौंप दी कि इस बरस आप खुद ही बारिश करेंगे, खुद ही धूप देंगे, खुद ही जितना चाहिएगा उतना सर्दी पड़ेगी। किसान बड़ा खुश हुआ, फसल बोई, गेहूं की फसल बोई। अब वो जब चाहे, कितनी धूप चाहिए उतनी धूप निकले, जब पानी की ज़रूरत हो तब उसे पानी बारिश कर ले, जब सर्दी की आवश्यकता हुई तो उतनी उसे सर्दी प्राप्त हुई। जब प्रकृति को उसने इस प्रकार चलाया और उसकी फसल जब पककर की तैयार हो गई, तो वो फसल खेत की मेड़ पर खड़ा होके बड़ा खुश हो रहा है। आहा, इस बार जो फसल हुई है वो कभी जीवन में नहीं हुई, क्योंकि इस बार ना एक भी पौधा गिरा है, ना एक भी बाल छोटी बड़ी है, ना एक भी जली है, सब एक जैसी फसल सम अवस्था में खड़ी। किसान की फसल पक गई और वो समय आया जब किसान फसल काटने के लिए चला, और जैसे ही उसने हंसिया जो था फसल में, गेहूं में लगाया, उसने अपना हाथ अपने हृदय पे रखा, तपाक से मुंह फाड़ करके उसको देखता हुआ रह गया। उसके मन में बात आई कि फसल तो मेरी इतनी जोर की खड़ी है, लेकिन इसमें वजन क्यों नहीं है? उसने देखा एक भी बाल में वजन नहीं है, और जब उसने बाल खोल के देखी, उसके बीज निकाल के देखे, तो एक भी पौधे की बाल में एक भी बीज नहीं था। वो फिर भगवान से शिकायत करने लगा, ये कैसी फसल है? मैंने इतनी मेहनत से ये फसल करी, जब पानी चाहिए था पानी दिया, जब खाद चाहिए था खाद दिया, फिर भी एक भी दाना क्यों नहीं है? तो भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि देखो, जब आंधी और बारिश होती थी तो पौधे अपने आप संभलते थे, उस आंधी तूफान से संघर्ष करते थे, खड़े रहते थे, और उनके अंदर वो मजबूती आती थी, ताकत आती थी। लेकिन इस बार तुम्हारी फसल ने कोई संघर्ष ही नहीं किया, इसलिए उसके अंदर बीज ही नहीं है। ठीक वैसे ही व्यक्ति के जीवन में अगर चुनौतियां ना हो, व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष ना हो, तो वो खोखला रह जाता है। बिना संघर्ष के किसी भी जीव के अंदर शक्ति का प्राकट्य नहीं होता। शक्ति रूपी बीज तभी प्रकट होता है जब वो संघर्ष करता है। इसलिए जीवन की चुनौती रूपी तलवार ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है। तो चुनौतियों से घबराइए मत, ये हमारी शक्ति का स्रोत हैं, और इनका डटकर सामना करिए। धन्यवाद।